हाय एवरीवन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है रियल नंबर्स का। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वायर q इज सम इंटीजर। हमें पहले वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको लेट करना है। लेट यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट ए जो है ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको हमने ए रखा एंड बी जो है इसका वैल्यू है 6। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए जो जो इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट इज बी क्यू प्लस आर। बी का वैल्यू क्या है? 6 क्यू प्लस आर, 6q+3। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी इज इक्वल टू 6। ऑल्सो ये जो क्वोशंट है क्यू एंड रिमाइंडर जो है और इंटीजर्स, इनका वैल्यू जो होगा वो इंटीजर्स में होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब जो r का वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा। एंड हमें यहाँ पे लिखा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दैट मीन्स 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है। सिंस r का जो वैल्यू होगा वो यहाँ तो 0 के बराबर होगा, यहाँ 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। देयरफॉर r के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? Therefore possible values of r is equal to, यहाँ तो 0 होगा या 1 2 3 4 या 5 तक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ए का वैल्यू क्या हो सकता है? ए कैन बी, अगर हम यहाँ पे आर का वैल्यू ये लेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है? ए कैन बी 6q+0। पहले हम आर का वैल्यू रखेंगे 0, दैट इज 6q+0 विच मीन्स 6q, और 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। यही जो पॉसिबल वैल्यूज हैं यही हो सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा कि r का वैल्यू यहाँ तो 0 के बराबर होगा, यहाँ 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। दैट मीन्स इस r के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। वो किसके बराबर होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी का वैल्यू है 6, क्यू एंड आर का वैल्यू ये हो सकते हैं। पहले हम आर का वैल्यू लेंगे 0, दैट इज 6q। दूसरा यहाँ तो होगा 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 एंड 6q+5। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है। सिंस ए का जो वैल्यू होगा, सिंस ए इज ऑड, ए ऑड है तो ए जो है ए कैन नॉट बी, ए क्या नहीं हो सकता है? यहाँ तो 6 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इवन है। 6q और 6q+2 और 6q+4 ये तीनों जो है ये ए का वैल्यू नहीं हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पर यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये इवन है। तो ए कैन नॉट बी 6q और 6q+2 और 6q+4 बिकॉज ये जो वैल्यूज है ये 2 से डिविजिबल है। देयरफॉर
any odd integer is of the form of, फिर किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो होगा अब 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ये हमें शो करना था। क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हमें इस फॉर्म में शो करना है। तो पहले हमने क्या किया, ए को हमने लेट किया एंड बी का वैल्यू यहाँ से ही दे रखा था 6 है। क्यू एंड आर जो है ये इंटीजर्स होंगे, तो आर का जो वैल्यू यहाँ तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज जो आर के हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होंगे। तो फिर हमने यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया। वो किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 6q, अगर हम 0 रखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 ये हो सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला गया ऑड है, तो दैट मीन्स ए कैन नॉट बी 6q, 6q+2 और 6q+4। तो कौन से वैल्यूज होंगे फिर, ये तीन, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, बट कंडीशन क्या है कि टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों ग्रुप जो है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करने चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी, टोटल कितने हैं, 616 एंड 32, ये टोटल है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करनी चाहिए। तो इनका HCF जो होगा वही वैल्यू होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32। हमें इन दोनों का HCF निकालना है, वही इसका आंसर होगा। उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च करेंगे। तो HCF हमें पता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाला था वैसे निकालना है। पहले हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम लिखते थे सिंस बड़ा कौन है, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो फिर हम यूज करते थे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to 616 and 32. We get, तो यहाँ पे हम पहले 32 से 616 को डिवाइड करते हैं। 32 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 608। तो यहां से कितना वैल्यू आया, 8। दैट मीन्स 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। हम कैसे करते थे HCF की, हमें जो यहाँ पे रिमाइंडर वो मिलना चाहिए 0, पर अभी तक जो रिमाइंडर वो 0 नहीं आया। तो हमें एक और स्टेप करना है, स्टेप 2। सिंस रिमाइंडर जो है वो अभी 0 नहीं आया, रिमाइंडर 8 is not equal to 0, we apply
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू। अब हमें 32 एंड 8 के बीच में लगाना है, 32 एंड 8 वी गेट। तो हमें अब 8 से 32 को डिवाइड करना है। तो 8 4 जा 32। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर मिला वो मिला 0। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो डिवाइजर जो होगा यहाँ पे वही HCF होता है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना होगा फिर 8, क्योंकि यहाँ लास्ट जिस स्टेप में रिमाइंडर जो 0 आया वहां पे जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। दैट मीन्स HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे फिर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can parade या in which they can march। is 8। तो पहले हमने ई लिखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 616 एंड 32। फिर यहाँ पे बोल रखा था कि मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होगा फिर HCF ऑफ 616 एंड 32। तो ऐसे हम फिर इसका HCF निकालते हैं। तो जहाँ पे 0 वैल्यू आएगा, जिस स्टेप में 0 वैल्यू आएगा तो वहां पे जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो HCF ऑफ 616 इज इक्वल टू 32। तो यही होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च।